बताऊं अभी बदमाशी दिखाया, मैं दिखा रहा नो कह रहा गाँव में बदमाशी दिखा रहा। हाँ किस आग्रह में इधर से नहीं ये लगेगा, ताला लगेगा जी। हाँ जी तो करने तो ऊपर ना हम जाए। बस नहीं करो, आप अपना काम करो। अच्छा ये बदमाशी से ही तो चला रहे सेंटर है सोई रोक में ले लें किसानों को। नहीं किसान रोड में जाने का। हाँ जी चलो सही है, अभी तो ठीक है। ठीक है। एक तो इसमें सील लगाओ ताले पे, ताला हटा दो, मैं अपनी सील लगवा दूं। कहीं पे यहीं पे ही। और फिर वो प्लायर लाए हो? अजी तुम इसे रहने दो, एक मजबूत ताला इस पे सील लगा दो। ताले ले जाओ अपनी। ताला लगाने का तुम्हारा अधिकार नहीं है, लोग शिकायत कर देंगे, तुमको दिक्कत आएगी। क्या है कि ये इन्हें जो करना करने दो, इन्हें अपनी सील हम लगवा देते इन्हें तुम हैं। करने दो जो कर रहे हैं, इनकी टेंशन ना लो आप। अपनी सील लगवा देते हैं, पहले हमें अंदर की सील इस ताले पे लगा दो, आप अंदर ना लगाओ। ये तो नहीं, ताला तुम नहीं लगा सकते, पूरे सीजन से ऐसे चल रहा है सो गलत। हमें सुरक्षा रखनी, माल हमारा तुल रहा ना इनका तुल रहा ना आपका तुल इसीलिए रहा। तो तुम अपनी सील लगा देते हैं ना अपने सामने, वो नहीं टूटनी चाहिए बस। अजी इन पे सील लगाने का जुगाड़ है, नु बताओ जिसपे सील कितना लगाई पहले इंडिकेटर पे हमने लगाई है। और ये फिर एडजस्ट कैसे चल रहे पे? क्या कीपैड की जांच करी आपने? है, हमने लगाई है। कीपैड की जांच करी आपने? पैड की जांच करना इंजीनियर का काम। इसे यार हमें सील तो देख लेने दो मालिक, सही लगे। नहीं अजी सील को छोड़ दो तुम, हम इससे संतुष्ट हैं, इसे अंदर रहने दो बस। नहीं एक बार खोल के देख दो फिर लगा अजी सील हमने देखी, सील लगी हुई है इस पे, इसे ऐसे ही रहने दो आप। बस फिट है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे हम संतुष्ट हैं। छेड़ा खन नहीं करेंगे, हम अपना पकड़ के दिखाएंगे। हम संतुष्ट नहीं है इससे। खोल के माल हमारा तुलेगा, संतुष्ट हमें। बहस करें, हम संतुष्ट नहीं है साहब। बस हमें होना संतुष्ट, माल हमारा तुलेगा, संतुष्ट हमें करो आप। यही नहीं करोगे क्यों हमें नहीं करने के लिए थोड़ी करेंगे भाई, करेंगे तो सबको क्यों करेंगे, क्यों संतुष्ट थोड़ी करेंगे? करेंगे। किस तरह का ठगी अधिकारी? अरे आप इसकी अब कौन बोल रहा है अपने कहने का कोई सा? नहीं यार, लेने वाला भी देने वाला भी बात तो वही है। हाँ तो हम भी तो कह रहे हैं, हम भी से संतुष्ट नहीं है। दिखा दो तुम अगर अपने आप ही कहते रहोगे ना तो नहीं ज्यादा वो ना करो। डाल दो ताला। इसमें सील अरे लगा वो हमारा फ्लायर लाओ, इसको सील लगा दो। इस पे ताले पे ही लगा दो अपनी सील, आप बताइए डबल हो जाएगा काम। अंदर रहने दो। साहब सील लगा दो, लेकिन ताला नहीं लगवाने के दिया। आप अपनी सील जब सील लगा रहे तुम ये मान लो कि हमने ताला लगा के सील लगा दी। बस 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 और क्या है? कल नहीं, को ताले से क्या दिक्कत है? कल को साहब अगर दिक्कत आ गई, बैटरी या कुछ अंदर से दिक्कत आ हम गई, यही इंडिकेटर टूट गया, हम यही नहीं है। नहीं फिर तेरे से कैसे मान लेंगे भाई? हम ऐसे नहीं मान ताला खोल के लेंगे, देंगे, फिर कोई नहीं दिक्कत आएगी, ताला खुल के जाएगी, मशीन ठीक हो ऐसे नहीं होने गई। की। पहले की तरफ से कैसे हो जाएगी वो? ये विभाग का अधिकारी या तो चाबी साहब को दे दोनों, तेरे पे थोड़ी रहेंगे भाई चाबी, ऐसे नहीं चलने का, ऐसे हम नहीं मानने के। साहब का मुझे पता नहीं क्या सिस्टम, कहाँ लो क्या बिक रहा, क्या बिक रहा? आज लो सेंटर हुआ चाहे तमीज में क्यों नहीं भैया, गया? कितनी बार अपनी तमीज कर रहे हो? पूरे सारे सिस्टम ये तो सब बेईमान है भाई, तू ईमानदार है। ईमानदार है सारा, फिर सब सब बेईमान है एकदम। आराम से बोल रहा था। चलो सारे साबित करके हटूंगा, सब साबित करके। अरे सुनो हमारे हाँ। रुक के मचाने से फायदा क्या? हाँ ठीक बात तो उसके थोड़ी मतलब ताले से दिक्कत कहाँ रही है? चाबी देने में क्या दिक्कत है साहब? जब भी क्यों दो तो हमने रखने का ताले को, हम ताले रखने का मशीन में, ताला ऐसे ही लगेगा, ताला नहीं लगने का। सेंटर को पार कर लीजिएगा, सेंटर अब मिल देख चलेगा। लो, बोल रहा बदतमीज है यो, अब बदतमीज बोल रहा है यो, फिर गलती बताओगे मेरी तुम साथ बताइए फिर मेरी। तो इससे दिक्कत क्या है? तो चाबी देने में दिक्कत क्या है तुझे? किसे दे दूं? अब क्यों बोल रहा तू उनसे? माल हमारा तुलेगा, हम ध्यान हम रखेंगे। तुलने कैसे, ऐसे तुलने का? ग्राम प्रधान को ये सब कुछ करा दे। ग्राम प्रधान को दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका अपना साथी नीरज उपाध्याय, आप देख रहे हैं हॉट 24 न्यूज। दोस्तों आज हम लोग पहुंचे हैं मेरठ के पास, एक तहसील पड़ती है मवाना, मवाना के पास एक गांव पड़ता है अस्सा। वहां से हमारे पास में एक किसान भाई का कॉल आया था, जहां पर वे लोग चीनी मिल की घटतौली को लेकर और शासन प्रशासन की कार्रवाई को लेकर बहुत ही पीड़ित है, बहुत ही परेशान है। आज हम उन भाई के खेतों में पहुंचे हैं और किसान भाई से बात करते हैं कि उनके साथ में चीनी घटतौली को लेकर के आखिर क्या मामला हुआ है। जी भैया क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम अमरीश कुमार जी। मेरा गांव सर अस्सा है, तहसील मवाना, जिला मेरठ। कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 9639534700। जैसा कि आपका हमारे पास में कॉल आई थी, आपने बताया कि भाई जो चीनी मिल की घटतौली है उसको लेकर आप बहुत ज्यादा पीड़ित हैं जी जी, और शासन प्रशासन में भी हर जगह आप एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन बिल्कुल इसके लिखित में बावजूद शिकायत भी आज कर तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। नहीं हो पा रही सर। क्या था आपका पूरा मामला, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। सर मामला ऐसा था, हमारे यहाँ जो टिकोला चीनी मिल का
क्रय केंद्र अस्सा प्रथम है जी। इस पर सर पिछले कई सालों से घटतौली बराबर चलती हुई आ रही है। हम किसान भाइयों ने इसमें आवाज उठाई कि घटतौली बंद करी जाए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जीरो टॉलरेंस नीतियों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं बिल्कुल। सर हमने 6/11 में अपने यहाँ सेंटर की जांच करी जी घटतौली को लेकर। इसमें हमने शिकायत करी अपर गन्ना आयुक्त। अच्छा, जो आपके यहाँ पे जो सेंटर लगा हुआ है, जी जो जी कांटा है, जी जी जब आपने वहाँ पे चेक किया तो आपने किस तरीके से उसको चेक किया? आपको सर, कैसे पता चला हम- कि भाई जो है उसमें जो है गड़बड़ की जा रही है? सर हमने शिकायत करी पहले अधिकारियों को जी। हमने जो है अपर गन्ना आयुक्त डॉक्टर वीबी सिंह समितियां, उन्हें मैंने फोन किया जी। उन्होंने डीसीओ मुजफ्फरनगर को सूचना करी। उन्होंने खतौली समिति से सचिव और डिप्टी भेजे जी। हमने जैसे बातों पर चेक करना चाहा तो उस पर सेंटर हमारा 2% बोल रहा, लेकिन यानी कि जब गन्ना आप- विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं जब की। आपने कांटे के ऊपर जब बाट रखे तो बाट से हाँ पता जी। चला कि लगभग जो है 2% की घटतौली हो रही थी साहब, घटतौली हो रही है। हाँ जी हाँ जी। और गन्ना विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं करी जी। फिर हमने इसके जब ये कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमने जो एसडीएम साहब को सब किसानों ने इकट्ठा होकर 20/11 में ज्ञापन दिया जी। उसके लिए उन्होंने आदेश करे गन्ना विभाग को, तो सचिव ने आकर 29/11 में सेंटर का शाम को 4:30 बजे निरीक्षण करा, जिस टाइम पे सेंटर पर कोई बुग्गी नहीं आती है जी। मैं वहीं मौजूद था, मेरे पे वीडियो साक्ष्य है। 4:30 बजे कोई बुग्गी नहीं थी सेंटर पे और बट्टे डाल ले और नो सेंटर ठीक है लिख के चले गए। यानी अपनी साइड से ही जो सेंटर है उसको ठीक बता दिया गया कि सेंटर के अंदर कोई भी घटतौली हाँ नहीं जी है, हाँ जी कोई हाँ भी जी। गड़बड़ी नहीं है। नहीं है जी, नहीं है। फिर उसके बाद में मैंने इनकी लिखित में शिकायत करी 8 जनवरी को जी। कहाँ पे? ये मैंने सचिव खतौली की, डीसीओ मुजफ्फरनगर, डिप्टी सीसी सहारनपुर और अपर क्या नाम गन्ना आयुक्त लखनऊ को, सब जगह मैंने लिखित में शिकायत करी। यानी कि उसके- ऑनलाइन आपने शिकायत नहीं की? जी, लिखित में डाक द्वारा। अच्छा, डाकबंदी लिखित में डाक द्वारा आपने की? हाँ जी, मैंने लिखित में शिकायत करी। उसके बाद में बहुत देरी के साथ में 1 मार्च को बाट माप विभाग के अधिकारी सेंटर पर आए जी। सब किसानों ने इकट्ठा हो गए। होता क्या है जी, इन्होंने अपनी मशीनों में बटन लगा रखे हैं। किसान शिकायत करता है गन्ना विभाग को, वे फोन करके इन्हें सूचना करते हैं, ठीक है जी, बटन दबाया मशीन नील कर दी और आके दिखाएंगे अच्छा, कि ठीक है। जो सेंटर पर मशीन लगी हुई होती है हाँ जी उस हाँ जी, पर ऑटोमेटिक जो है सिस्टम रहता है बटन के द्वारा, बटनों वाला तो सिस्टम है जी। बटनों से उसको जो है गड़बड़ भी किया जा सकता है और ठीक भी किया जा बिल्कुल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये वही काम करते हैं जी। तो जैसे मैंने शिकायत करी तो बाट माप विभाग के अधिकारी आए, हम किसानों ने सबने इकट्ठा हो गए उस मशीन को बॉक्स में सील करा दिया 1 मार्च को, 1 मार्च 2024 को। सब किसानों ने, उसके वीडियो साक्ष्य मेरे पास हैं जी। उसके बाद में चीनी मिल वालों ने जो है 2 दिन तक तोल बंद कर दी यानी जो आपने लिखित में जो आपने एप्लीकेशन दी थी, इस पे कार्रवाई करते हुए जी जो वो सेंटर था जी। उसको सील करा दिया गया अधिकारियों के मशीन, द्वारा। हाँ जी, जो वेट मशीन होती है उसे बॉक्स में सील करा दिया। जी जी। क्योंकि होता क्या है ये सर, इसमें चिप लगा के मशीनों में रिमोट द्वारा घटतौली कराते हैं। अगर उसे हम बॉक्स में रखेंगे तो इनका रिमोट काम नहीं करता उसमें। हमने देखिए, बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज है ये भी। अभी भाई साहब बता रहे हैं कि जो सेंटर होते हैं जहाँ पे कांटे होते हैं, जहाँ पे वजन होता है किसानों के गन्ने का, वहां पर जो मशीन होती है उसके अंदर एक ऑटोमेटिक चिप होती है जिसको जो है कंप्यूटर के द्वारा या लैपटॉप के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और ऊपर के बैठे अधिकारी वहीं से उसको कंट्रोल करते हैं। उसको घटा भी सकते हैं और उसको कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। और उस डब्बे को जो है भाई साहब का कहना है कि डब्बे को जो है इसको सील करा के डब्बे के अंदर पैक करा दिया गया था जी। हाँ उसके जी। बाद क्या हुआ? सील जब पैक होगी उसके बाद में 2 दिन तक मिल वालों ने तोल बंद कर दी। तोल बंद करने के बाद में किसानों पर दबाव बनाया जी, ठीक है। फिर मिल के जो जीएम है साइम अंसार, टिकोला चीनी मिल के जीएम साइम अंसार ने आकर उसकी सील तोड़ दी। सील तोड़ने के बाद में घटतौली फिर दोबारा से सेट कर दी। यानी कि मन- एक किस्म से तानाशाही। हाँ जी, फुल तानाशाही। मैंने जो है गन्ना विभाग के अधिकारियों की सूचना करी, डिप्टी सीसी सहारनपुर को मैंने सूचना करी। जब तोल बंद करी इन्होंने, मैंने उन्हें सूचना करी, उनसे मेरी फोन पे वार्ता हुई। वे बोले इनको जीएम आ रहे हैं गाँव में और तोल चलेगी। मैंने बोला मगर जी जीएम की जरूरत नहीं है, आप हमारी तोल चलवाओ, जीएम से हमें क्या बात करनी है, आप बैठे हो हमारी सुनने के लिए। तो आगे उन्होंने जीएम ने सील तोड़ दी उसकी और घटतौली सेट करा दी दोबारा, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने 28 मार्च को धर्मकंटे पे बुग्गी तोल के और खल्ली भरी बुग्गी हमने धर्मकंटे पे तोल ली। पूरी वीडियोग्राफी मेरे पास है उस बुग्गी की। जब हमने बुग्गी ला के सेंटर पे तोल ली टिकोला चीनी मिल के सफरथम पे, उसमें 2% की घटतौली मिली जी। यानी कि पहली घटना तो ये है कि आपने बाटों के द्वारा जो है वहाँ पे चेक किया, हाँ जी, वहाँ पे उसमें भी साबित हुई उसमें जी। जो साबित हो गया कि 2% की जो है ये लोग घटतौली कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो उस गया पे जी। आपने लिखित एप्लीकेशन दी, हाँ उस जी, पे कार्रवाई करने के बाद में जो है उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल जो है
मिल वालों से साठ गांठ करके गन्ना विभाग जी बस कागजों की भरपाई कर रहा है। कागजों की भरपाई जैसे भी हुआ कि मशीन को सीज करा दिया गया, वो एक बात लेकिन कहीं ना कहीं मतलब जो है आपस की एक मिली भगत के कारण उसको दोबारा फिर चालू करा दिया। वो सील तोड़ दी, सील तोड़ गन्ना के विभाग की सील लगी हुई सील जो सरकारी गन्ना विभाग के आदमी लगा के गए, जीएम ने आके वो सील तोड़ दी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने गन्ना विभाग में शिकायत करी खूब, कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद जैसा आप बता रहे कि दोबारा फिर आपने जो है धर्मकांटे पे जाके वहाँ पे बुग्गी का वजन कराया। 28 मार्च को हमने फिर धर्मकंटे पे पहले खाली बुग्गी तोलवाई, वहां उसकी वीडियोग्राफी करी, फिर भरी बुग्गी हम लेके गए धर्मकंटे से सेंटर तक की पूरी वीडियोग्राफी, वहां के हमने तोली तो 2% की गठतोली उसमें मिली। फिर हमने शिकायत करी सीएम पोर्टल पे, शिकायत हमने करी तो खतौली के जो गन्ना सचिव हैं इन्होंने आके फिर ये बताया कि कंटा सही पाया गया, किसान का बिल्कुल सरेआम शोषण हो रहा है साहब। गन्ना घटतोली का इतना बड़ा मुद्दा है और मैं अपनी बात माननीय योगी जी के सामने ले जाना चाह रहा हूँ कि इन पे थोड़ा जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं गन्ना विभाग में, इन पे गाज की जाए। देखिए, आज हम लोग जो है अस्सा गांव के जंगलों में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे एक किसान भाई है, इन्होंने पूरी जो है आपको स्टोरी बताई कि चीनी मिल की घटतोली को लेकर किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसमें शासन प्रशासन भी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, बहुत ही पीड़ित है। लगभग सर इस घटना को कितने वर्ष हो चुके हैं? सर इसे पूरे 1 साल से तो ये लड़ाई चल रही है बराबर जी घटतोली को लेकर। घटतोली को लेकर लगभग जो है हाँ 1 जी। साल से ही आप इनके साथ में अपनी जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरी लड़ रहे हैं जी सब। इसमें होया क्या है, जब हमने सील करा दी थी मशीन, उसके 2 दिन बाद तोल बंद हुई, फिर इन्होंने सील तोड़ने के बाद में फिर दोबारा वो चला दी घटतोली और 4 तारीख में सील टूटी, 5 तारीख में मेरे खिलाफ बैसुम्मा थाने में इन्होंने झूठी मुकदमा लिखवा दिया जी, जिसकी मुकदमा अपराध संख्या 78/24 है। तो जो आप पे मुकदमा लिखाया गया वो किस वेस के ऊपर लिखवाया गया? वही लिखवाया गया कि किसान ने जो है मिल के जीएम को जान से मारने की धमकी दी जी। देखिए, आपको एक जानकारी और दे दे, अक्सर होता क्या है, अक्सर ये होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है या किसी अधिकारी के खिलाफ आवाज उठाता है, तो उसकी आवाज को दबाने के लिए अधिकारी लोग जो है आपस में साठगांठ करके व्यक्तियों के ऊपर ही मुकदमा लगाने का भी काम करते हैं। जी अभी प्रत्यक्ष आपके सामने है, अभी भाई ने चीनी मिल के खिलाफ आवाज उठाई, भाई के पास साक्ष्य भी है जहाँ पर 2 बार इन्होंने चीनी मिल का जो कांटा था उसको पकड़ा, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद अभी तक जो है चीनी मिल के ऊपर भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। शासन प्रशासन भी जो है चीनी मिल के साथ में मिली भगत अपनी कर रहा है और उसके बावजूद भाई के ऊपर जो है मुकदमा भी लिखा दिया गया, FIR भी भाई के ऊपर दर्ज करा दी गई। अभी यही नहीं रुके जी, 5 तारीख में मेरे खिलाफ FIR हुई है, 7 तारीख में इन्होंने मिल वालों ने गन्ना सचिव जो है खतौली के, उन्हें एक नोटिस दिया कि मेरे लीगल सट्टे बंद कराने के लिए। सचिव ने मुझे नोटिस दिया 16 तारीख में, मैंने उसका फिर लिखित में जवाब दिया, आके मैं कहा मेरे उसके सर्वे करो गन्ने के, गन्ना खेत में खड़ा है, सट्टे कैसे बंद कर दोगे आप मेरे? जी। फिर उसके बाद में सर सीजन समाप्त हो गया और सीजन समाप्त होने के बाद में पूरा 1 महीने बाद में मन ने इनकी करतूतों की शिकायत प्रमुख सचिव महोदय से करी जी कि ये किस तरीके से बाबुओं को एक फोर्टनाइट में 2-2, 3-3 बार बदल गए, गन्ना चोरी करा रहे हैं किसान का सरेआम। यानी लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर आपने कोई भी अधिकारी अभी तक ऐसा नहीं छोड़ा है कि जिसके पास में आपने शिकायत नहीं की हो। बिल्कुल जी। क्या कहीं से आपको ऐसा आश्वासन मिला कि आपको इंसाफ मिलेगा? अभी या नहीं लग किसान रहा जी, मुझे केवल जितने भी माननीय योगी किसान जी से हैं, उम्मीद है जी। क्योंकि खाली आपकी ये लड़ाई नहीं है, जी जी, इसके सभी साथ-साथ किसानों की सभी लड़ाई है। किसानों की ये लड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये बिल्कुल। किसान अपने खेत के अंदर दिन रात मेहनत करने के बाद अपनी एक फसल को पैदा करते हैं। जी 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 जैसे अपने एक बच्चे को पाला जाता है, जी। उससे भी ज्यादा प्यार अपने बच्चे से भी अपनी खेती को करता है, क्योंकि बिल्कुल, उसका बिल्कुल। पूरा परिवार का जो पालन पोषण है वो अपनी खेती से चलता है। जी और जी कहीं ना कहीं जब किसानों के साथ में इतना भ्रष्टाचार होता है, इतनी जी। धांधलेबाजी होती है, तो किसानों की आत्माओं पे क्या बीतती होगी। जी तो जी। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या अभी तक कहीं से आपको कोई आश्वासन मिल पाया? अभी कोई आश्वासन नहीं है जी। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ही उम्मीद है मुझे मेरी बात उन तक पहुंचे और इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए और किसान के हित में कार्रवाई हो, इस घटतोली से जो पीछा छूट जाए किसान। अच्छा, एक बात और भाई जी हमने देखी है खास तौर पर, जी। ये जितना भी भ्रष्टाचार होता है जी जी ये लगभग जो है जिले के अंदर ही इसको दबा दिया जाता जी, है, जी, सरकार जी, तक जी। ये मुद्दे नहीं पहुंच सर मैंने पाते। अपनी बात मंडल के अधिकारियों पे भी रख लिया जी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। जब इन्होंने सीजन समाप्त हो गया, सब मंडल के अधिकारी भी रिपोर्टिंग ऊपर ये पूछा रहे हैं कि मतलब घटतोली नहीं हो रही है, कागजों में रिपोर्ट जो जारी है कि चारी कांटे पर कोई अनियमितता नहीं है। मन ने इनकी शिकायत करी प्रमुख सचिव महोदय से जी 8/5 में जी। तो उसमें जो है उन्होंने जांच अधिकारी जो है सहायक चीनी आयुक्त मेरठ को चुना जी। उन्होंने जो जांच करी उसमें डीएम ने भी इन्हें दोषी माना कि सेंटरों पे अनियमितताएं हो रही है, लेकिन हुआ क्या, उन्होंने सहायक चीनी आयुक्त से साठगांठ करके
नियम अनुसार कार्रवाई नहीं हो पाई है। मात्र उसमें 50,000 रुपए का जुर्माना इन पे लगाया जी, जबकि उसमें जुर्माना लगना है लाखों रुपए में जी, और वो सारा पैसा सरकार के उसमें जाना है। देखिए, आखिर एक मजदूर आदमी, एक किसान आदमी, एक आम जनता जाए तो कहाँ जाए? भ्रष्टाचार का बोलबाला इतना है, अगर अपनी शिकायत लेकर एक आम आदमी, किसान आदमी अधिकारियों के पास जाता है तो किसानों की कोई भी सुनवाई नहीं होती, उल्टा और उनको ही दोषी ठहरा दिया जाता है। भैया, हम भी अपने चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि जितना भी प्रदेश के अंदर तो किसान आदमी इतना परेशान हो चुका है घटतोली को लेकर, अगर किसी भी अधिकारी के पास जाता है अपनी समस्या को लेकर तो किसानों की कोई भी सुनवाई नहीं होती है। आगे भी और बात करते हैं भाई से। जी, जैसे हमने शिकायत करी जी, इनकी जांच हुई है उस प्रकरण में, ये ERP का उल्लंघन कर बाबू को अपने मनमाने ढंग से जी एक फोर्टनाइट में 3-3 बार बदल के घटतौली करा रहे हैं सरेआम जी। गन्ना विभाग जो आंखों पे पट्टी बांध के बैठा हुआ है, कोई किसान की सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिसमें DM जो है मेरठ के, उन्होंने इन्हें दोषी मान लिया है। लेकिन जो हमारे मेरठ के DM साहब है वो इनको दोषी मान चुके हैं, लेकिन सहायक चीनी आयुक्त जो है उन्होंने मिल वालों से साठगांठ करके इन पर नियम अनुसार कार्रवाई नहीं कराई है। जांच अधिकारी ने जो है इसमें अपनी उससे बिल्कुल कार्यशैली उनकी स्पष्ट हो रही है कि ये चोरी यही करा रहे हैं किसान के गन्ने की। यानी आपकी आवाज को दबाने के लिए और आपको दबाने के लिए आपके ऊपर जो है FIR भी दर्ज कराई है। FIR भी हुई है, मेरे लीगल सट्टे बंद कराने के लिए मिल ने भी नोटिस दिया सचिव को। जो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आप अपनी आवाज उठा रहे हैं, किसान भाइयों के लिए जो आप अपनी आवाज उठा रहे हैं, तो आपकी आवाज को दाबने के लिए आपके ऊपर FIR भी दर्ज कराई जी 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 बिल्कुल जी। अच्छा, तो और कोई बात? और तो यही है सर, मैं ये चाहूंगा कि हमें जो है किसान को न्याय मिले जी, ये घटतौली बंद हो जाए। और ये क्या नाम जी, टेंडर शुल्क लेके जो है घटतौली करा रहे हैं सचिव जो होते हैं। अच्छा, जो अभी आपने जिक्र किया टेंडर शुल्क, ये शुल्क क्या होता है, किसको जाता है? सर यही बताते हैं मिल वाले कि हमारा तो टेंडर जा रहा है, यहाँ कुछ नहीं होने का, कहीं लो आवाज उठा लो ना, कुछ नहीं होना, ये तो ऐसे चल रहा सिस्टम लोगों को, ऐसे चलेगा, आज लो बंद नहीं होगा। टेंडर शुल्क जाता कहाँ है, किन लोगों के पास जाता है? गन्ना विभाग में जा रहा है जी ये सब, ये इसीलिए तो रिपोर्ट सही भेजते हैं, सेंटर पर आते हैं और लिखेंगे कंटा सही पाया, कागजों में सही चल रहे हैं, सरेआम घटतौली चल रही है बिल्कुल। देखिए, आज हम लोग यहाँ पे मेरठ के पास एक तहसील पड़ती है मवाना, मवाना के पास में गांव पड़ता है अस्सा। अस्सा में किसान भाई है जो पिछले 1 साल से पीड़ित है, और अकेले ये किसान भाई नहीं, इस क्षेत्र में सारे किसान भाई जितने भी है चीनी मिल की घटतौली को लेकर के सब लोग पीड़ित हैं, और 1 साल से अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको कोई भी इंसाफ नहीं मिल पाया। देखना ही है कि किसान भाइयों को आखिर कब तक इंसाफ मिल पाएगा। ऐसे ही लाइव अपडेट देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल हॉट 24 न्यूज।